I think I'm in love, saying way too often. I can't play these games without switching up the offense. तो भाई साहब हम आ गए हैं फिर आपकी खिदमत में। तो आज का जो पार्ट है, अगर जिसने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा वो जाके पहला पार्ट देखे तो उसे ये पार्ट की समझ आएगी। अगर उसने नहीं देखा तो उसे समझ नहीं आएगी, उसके जहाज़ की तरह सर से गुजर जाएगी। तो पहले जाके पहला पार्ट देखें और फिर इस पे आए काइंडली, तो फिर ये भी देख के जाए अगर कोई न्यू है। अगर किसी ने पिछला देखा हुआ तो वो तो खैर है, ठीक है। तो हम वहाँ से निकले सुबह के तकरीबन 7-8 बजे हम तो उठे, ठीक है। 7-8 बजे उठे, हमने वहाँ पे नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर हम निकले मंडी बहुद्दीन के लिए। लेकिन उससे पहले हमने कुछ जगह वहाँ पे मैंने कहा था यार घूम लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जिस टाइम हमने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद फिर हम निकले स्टेडियम की तरफ। आज का सीन ये है कि अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और अभी हमें निकलना है वापस घर के लिए। पहले हम जाएंगे एक जगह है हवेली जाके फिर उसके बाद निकलेंगे हम कैदाबाद। तो हवेली में क्या पता हम थोड़ी देर स्टे करें, अगर रोटी का टाइम होगा तो हवेली रोटी भी खाएंगे। अभी नाश्ता पक रहा है, नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं अगली जर्नी के लिए। अब वो आ चुका है और अभी नाश्ता करने के बाद हम निकलते हैं गाँव के लिए। पहले हवेली जाएंगे और उसके बाद फिर कोटमोल। स्टेडियम ये है कदर मॉल और यहाँ पे जो है स्टेडियम है, आप लोग देख सकते हैं भाई क्या ही निज़ाम वाला स्टेडियम। ये हमारे माजू भाई खड़े हैं मेरी तरफ हंस के देख रहे हैं। तो मैंने आपको सीन पहले बता दिया। हाँ तो भाई साहब लास्ट सीन हम करके आखिरी बार मंडी बहुद्दीन को देख के स्टेडियम वगैरह फिर के रात की मौज मस्ती करके हम निकले हवेली की तरफ। हवेली पहुँचते तकरीबन हवेली वहाँ से बनता है 80 किलोमीटर, तकरीबन 80 किलोमीटर बनता है। हमारे साथ जो था लड़का दूसरा, वो आप लोग देख सकते हैं अभी साइड में, तो वो भाई साहब सीढ़ी पे थे, हम राइडर पे थे। तो हमने तकरीबन हम 2-3 बार मिस भी हुए बीच में से, हम बहुत आगे चले गए थे या वो फिर बहुत आगे चले गए थे। हम एक जगह पर स्टे किया तो वो फिर आगे निकल गए, ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद हम साथ रहे, आगे जाके मिल गए। तो जब तकरीबन हम पहुँचे सुबह, तकरीबन हम निकले थे वहाँ से 8:30-9 का टाइम था। वहाँ से जब हम फ्री होकर निकले स्टेडियम वगैरह फिर के, ठीक है। उसके बाद हम निकले हो गया ख़राब, 8:30 बजे हम निकले, ठीक है। और 8:30 बजे के बाद हम मंडी बहुद्दीन पहुँचे, तकरीबन 11-12 के दरमियान पहुँचे। 11-12 के दरमियान पहुँच के वहाँ पे जाके उनसे मिले, ठीक है। मिल छिल के रोटी शोटी खा के, रोटी कितनी तलब थी नहीं उस टाइम, तो रोटी हमने थोड़ी सारी खाई। तो रोटी शोटी खा के हमें वहाँ पे जितने भी लड़के थे उन्होंने कहा नहर पे जाओ, ठीक है। तो हम जब नहर पे गए, हमने वहाँ से लिया तरबूज लेके हम निकले नहर की तरफ। और जब नहर गए तो मुझे नहीं तैरना आता, बिल्कुल हद से ज़्यादा नहीं तैरना आता, थोड़ा बहुत, मतलब अगर मैं डूबने लगा तो कहीं मैं डूब रहा हूँ तो अपने आप जान खुद बचा लूँगा, ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो देख रहे होंगे ब्लॉग जो मेरे सामने, तो उस टाइम जब मैं डूबने लगा था तो वो भी हंस रहे होंगे कि भाई साहब ये उस टाइम डूबने लगा था। तो वहाँ पे जब मैं पहले तो अंदर जा नहीं रहा था, मैंने कहा पहले आप लोग जाओ तो फिर देखो किस तरह कितना गहरा है सब कुछ। तो वो गए तो यहाँ तक, मेरे यहाँ तक पानी आता था, यहाँ तक थोड़ी तक, जब बिल्कुल दरमियान में जाऊँ तो वहाँ जहाँ से आ रहा था वो तो बहुत स्पीड में था। तो वहाँ पे जब वहाँ से 2-3 बार फिर मुझे जब मेरा वो होता है ना दिमाग का जो भाई, अभी मैं झाका हम जिसे कहते हैं अपने पंजाबी ज़ुबान में, झाका मेरा उतर गया, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से जहाँ से पानी आ रहा होता है ब्लेड के नीचे से, तो वहाँ से एक बार गया, एक बार बिल्कुल ठीक निकल आया। दूसरे बार जब गया ना तो देख ले मेरे साथ क्या हुआ है, देख ले।
हट हट हट। मुश्किल से अल्लाह की फजल करम से वहाँ से मैं निकला, ठीक है। तो उसके बाद हम आए फिर उस जगह पे वापस, जो उनकी हवेली थी। ये जो नहर का हवेली का सफ़र है 5-6 किलोमीटर का, यही बन जाता है। तो यहाँ पे हम पहुँचे। अभी हम आए थे यहाँ से आम तोड़ने बाग से। ये है कलमी आम। ओए होए होए होए, ओए अल्लाह की कसम मैं पता नहीं मेरे हाथ में कितनी बार दरख्त चल चल बकवास। ये वजह में कितना मोटा हो गया। तो पानी आंदा ही तो पानी खाल के रख देंगे बनी। पानी ना लग जाने दे नाल कपड़े हाथ भी लग गया, दाग लग गया। तो मुंह साड़ देंगे पानी। हां मुंह से ना लगन दे और हाथ ते लाग में खैर मने दरा ना मत जो ऊपर ऊपर चढ़ जाना। वो बक्कर छलांग मार के छोड़ लेगा। केड़ा तकरीबन फुल आम बना नहीं है, लेकिन इसके अंदर मिठास है। इसका छिलका कड़वा है। आय हाय हाय, एक दो मैंने और भी तोड़ ली हैं। हमारा जो एक लड़के था उसका सीन बन गया कि भाई साहब मैंने घर जाना है, मेरा थोड़ा सा काम है, तो मुझे तुम सरगोदा वहाँ तक कोट मोमिन तक छोड़ा। कोट मोमिन और मंडी बौलदीन का जो हवेली का जो सफ़र था वो था तकरीबन 25 किलोमीटर। हमने कहा भाई हम छोड़ आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम जब वहाँ पे छोड़ने गए तो वो बहुत ही लंबी कहानी है, बहुत हद से ज़्यादा लंबी कहानी है। अगर आप लोगों को वो सुननी है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। और अगर आप वो सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे फ़िल्म चल रही है, फिल्म जैसा हमारे साथ सीन हुआ है। जो मेरे साथ उस टाइम मैं और आकिब और हमजा थे, ओए हमारे जो सीन चला था ना उसकी अलग ही लेवल है, ठीक है। तो वो बिल्कुल मूवी जैसा सीन चला था। इतना हमने उसे फिर सफ़र तकरीबन 80-100 किलोमीटर सफ़र करके हम उसे सरगोदा छोड़ने गए असर के बाद। और हम फिर वापस आए कोट हवेली तकरीबन रात के 10 से 1 बजे, ठीक। इतना हम लेट आए तो उसे छोड़ने गए। तो फिर आती है अगली सुबह जिस दिन हमने जाना था तो हम वहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया। रात की हमने रोटी पकाई थी, लेकिन हमें इतनी भूख नहीं थी। हमने कहाँ से खाई थी रोटी? रात की रोटी हमने खाई नहीं थी, हमें भूख ही नहीं थी। मैंने जहाँ पे हम रुके थे मोमिन, बाहर बहुत तेज़ बारिश है
और बारिश इतनी तेज नहीं, हवा बहुत तेज चल रही। जहाँ पे हम रुके थे पोर्ट मोमिन, वहाँ पे भी रिश्तेदार रहते थे आकिब लोगों के, तो वहाँ पे हम रुके, वहाँ पे मैंने बिरयानी शरयानी खा ली, तो वो पेट भर गया। तो हम जाके सोते हैं और रात को हमें मिलता है एक मज़े वाला कप का दूध का इतना बड़ा गिलास। रात के बज चुके हैं 12 और हमारे सामने वहाँ पे भैंस है और उनका खालिस दूध, खालिस। वो जो दूध था ना, उसी टाइम, वो तो अंधेरा था, मैं दिखा नहीं सका, उसी टाइम उसने धार निकाली और वो सीधा दूध हमारे पास आया। जब दूध का लेवल ही अलग था, ठीक है। वो अगर दूध बंदा 2 साल पिए ना लगातार, आया यहाँ पे बंदे की जान बन जाए। तो वहाँ से हमने दूध शुद्ध पी के हम लेट टाना पूरे दिन के थके गए, रात के थके गए, तो हम गए लेट। फिर हम सुबह उठे, हमने जिस दिन निकला था कहते हम लेट उठे, तकरीबन 7-8 बजे हम उठे। फिर हमने नहाया शाया, नाश्ता वाश्ता किया और गुड होके फिर हम वहाँ से निकल गए घर की तरफ। तो घर आ चुके हैं, अभी फ़िलहाल मैं घर हूँ। तो ये मैं पार्ट अपलोड कर रहा हूँ दूसरे नंबर पे। और सबसे जो मैं मेन बात कहना चाहता हूँ, मोस्ट थैंक टू अयाज, मुन्ना और उसके तमाम फ्रेंड। और वो आया आकिब का चाचू के मामू था, वो हाय वो नाइस बंदा था, सबसे जो नाइस बंदा है ना वो वही है। और बड़ा नाइस, जो मेरे ब्लॉग वहाँ पे देखने वाले हैं उन्होंने पता चल गया वो कौन है, लेकिन वो नाइस बंदा था, ठीक है। तो भाई इतनी मेहमान नवाजी मैंने आज तक नहीं देखी जितने हमारे वो दोस्त करते हैं, ठीक है। तो दिल ही करता है उनकी तरफ जाने का, ठीक है। तो वो मेरे साथ पबजी वगैरह भी करते हैं, तो बड़ा सीन है वहाँ का। तो भाई बड़ा शुक्रिया आप लोगों का, तो आपने हमें बुलाया, हम आपके पास आए, आपने मेहमान नवाजी की, तो यार दिल से अच्छा लगा। और यही कुछ है, आप भाई हमारे जिगर और दोस्त हो। तो आज का ये जो पार्ट है यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट क्या, पूरा ब्लॉग ही ख़त्म हो गया ट्रैवल वाला। तो आज कल परसों से डेली ब्लॉग शुरू हो जाएंगे। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई नई व्यूज़ आ रहे हैं यार, क्या करूँ, नई व्यूज़ आ रहे हैं। 60 से अबाउट वीडियोज़ हैं, 60 से अबाउट यूट्यूब पे 60 से अबाउट वीडियोज़ बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो लाइक शेयर